नमस्कार बच्चों। आप सब कैसे हो। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने बाबर व उसके द्वारा जो युद्ध हुए थे उनके बारे में अपनी जानकारी ट्रिक के द्वारा प्राप्त कर ली थी। आज हम बाबर व उसके पुत्र जो हुमायूं है उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे बाबर 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 का पूरा नाम बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरूद्दीन बाबर। जहरूद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरूद्दीन बाबर। वह जो बाबर था वह अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना फरगना एक शहर है, नगर है, कुछ भी समझ लो, की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा था। बादशाह की उपाधि के साथ बैठा था। ठीक है, देखो बाबर का पूरा नाम जहरूद्दीन बाबर। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा था। बादशाह की उपाधि है, ये धारण करने वाला बादशाह उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर क्योंकि बाबर तैमूर वंश का था, तैमूर वंशीय शासक था। जो ये बादशाह की उपाधि है वो धारण करने वाला पहला तैमूर वंशीय शासक कौन था? बाबर। 1527 में जो मैंने बताया था ना आपको, खानवा का युद्ध हुआ था पहली वीडियो में। 1527 में खानवा ये खानवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान, भरतपुर में। खानवा कहाँ है? राजस्थान, भरतपुर में है। और ये जो खानवा का युद्ध था ये आपको पता ही होगा कि ये बाबर और किसके बीच हो गया? राणा सांगा के बीच। इसमें क्या हुई थी कि बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति क्या होती है कि जैसे ये पहाड़ होते हैं, समझो आप, ये पहाड़ होते हैं, इनके बीच में ये क्या है? मैदान। दो पहाड़ों के बीच में क्या है? मैदान है। तो इधर तो जैसे बाबर की सेना है और इधर राणा सांगा की सेना है। बाबर ने क्या किया कि पीछे पहाड़ों के आपके पीछे दो सेना ऐसे खड़ी कर दी, एक टुकड़ी यहाँ पे लगा दी और ये पीछे से ऐसे वार किया, पहाड़ों के पीछे से आके
राणा सांगा पे। इसे कहते हैं तुलगमा पद्धति। ठीक है। एक बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था और युद्ध जीत गया। खानवा का युद्ध जीत गया बाबर। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने नारा दिया जिहाद का। बाबर ने नारा दिया जिहाद का नारा दिया। और बाबर की 1530 में मृत्यु हो गई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। मृत्यु होने के बाद इसे आगरा में रामबाग में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा था। इसे तुजुके बाबरी भी कहते हैं। इसका जो बाबरनामा थी, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर की तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के 4 भाई थे। इसमें पहला था कामरान, दूसरा अस्करी, तीन नंबर पे हिंदाल और 4 नंबर पे सुलेमान था। वो चचेरा भाई था।
हुमायूं ने अपने भाइयों में प्रदेश का बंटवारा किया था। जैसे कामरान को तो काबुल प्लस कंधार 2 प्रदेश दे दिए थे, और अस्करी को संभल का प्रदेश दिया था, इसको 1 दिया था। हिंदाल को अलवर व मेवात का प्रदेश दिया। सुलेमान को बेदखवा प्रदेश दिया। फिर हुआ चौसा का युद्ध। चौसा है बक्सर के निकट चौसा स्थान पर युद्ध हुआ। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। ये हुआ था हुमायूं और शेर खां जो अफगान थे, शेर खां के बीच हुआ था। इसमें शेर खां की जीत हुई थी, और शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेर खां की जीत हो गई। शेर खां ने शेरशाही की उपाधि धारण की थी, और शेर खां का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेर खां का वास्तविक नाम फरीद खां था। फिर हुआ कनौज का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। ये हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच। ये हुआ था 1540 ईस्वी में। इसमें भी शेर खां की उपाधि है शेरशाही जीत गया, और हुमायूं था वो भाग गया।
वो दिल्ली से भाग गया और दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो गया। अधिकार हो गया। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार प्लस काबुल, ये क्या है, जीत लिए थे। 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में उसने अफगानों को फिर से पराजित कर दिया। इसमें अफगानों का जो अफगान थे, अफगानों का नेतृत्व, मतलब साथ देना, नेतृत्व किसने किया था? सिकंदर खान ने। किसने किया था? सिकंदर सूर ने। और जो मुगल थे, मतलब हुमायूं का नेतृत्व ये किया था बैरम खान ने। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर से दिल्ली को हासिल कर लिया हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 में। 24 जनवरी 1556 में 24 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पन्हा नामक एक पुस्तकालय था। दीन पन्हा नामक एक पुस्तकालय था। उसकी सीढ़ियों से फिसल कर मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से फिसल कर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हुमायूं क्या है कि वो अफीम का सेवन बहुत ज़्यादा करता था और वो जैसे पीले वस्त्र धारण करता था, ऐसे कुछ वस्त्र भी धारण करता था। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई। अब अगली वीडियो हम अकबर और उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। बाकी वीडियो कल देख लेना, कल बनाएंगे।